हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपर लिम्ब का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्जिला। तो सबसे पहले एक्जिला यानी क्या? एक्जिला मतलब आर्मपिट। ये पढ़ना जरूरी क्यों है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है, कोई चीज पढ़नी क्यों है? तो ये एक्जिला है जिसमें सीबेशियस ग्लैंड होती है। तो अगर फ्यूचर में कोई पेशेंट आए जिसके यहाँ इन्फेक्शन हो जाए और मेडिकली मेडिसिन से ठीक ना हो, तो हमें इधर कट रखना पड़ सकता है। और इसके कंटेंट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि ये अगर गलती से भी कट हो जाए तो पूरे हाथ को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए एक्जिला पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आते हैं एक्जिला पर। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक्जिला क्या है? तो एक्जिला है आर्म पिट। अब हमने ये आर्म पिट को ऐसे पिरामिडिकल शेप में डिवाइड किया है, पिरामिड शेप में। तो पिरामिड शेप में भी हमने उसके चार सरफेस को, मतलब के चार वॉल्स को अलग किया है। और ऊपर का मतलब अपेक्स और नीचे का मतलब बेस, ऐसे करके हमने पिरामिडल शेप को डिवाइड किया है। जो चार वॉल्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल, ये चार जो वॉल्स है वही इसकी बाउंड्रीज बनाएगी, एक्सिला की बाउंड्रीज बनाएगी, जो कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगी, जो कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगी। और जो कंटेंट है वो अपेक्स से अंदर जाएगा और बेस से बाहर निकलेगा। मतलब के अपेक्स और बेस को पियर्स करते हुए ऐसे बाहर निकलेगा। ये जो कंटेंट्स है वो ऐसा करेंगे। अब हम देखेंगे पहले एपेक्स। एपेक्स जो होता है वो अपवर्ड और मीडियली होता है। ये देखिए, मैंने मिड सजाइटल लाइन खींची और इससे कितना नजदीक है, इसलिए ये मीडियली, और अपवर्ड तो है ही, इसलिए अपवर्ड। और जो सब कंटेंट्स जो है, ये कंटेंट्स ये पास होता है एपेक्स से, ऐसे अंदर जाते हैं। अब बेस जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, अपेक्स के कंपैरिजन में बेस जो है वो ब्रॉड है, आप देख पा रहे होंगे। और मिड सजाइटल प्लेन से थोड़ा दूर भी है, इसीलिए लेटरली है, डाउनवर्ड और लेटरल। और इधर से सब कंटेंट्स पास आउट होते हैं, मतलब के नर्व, आर्टरीज, ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स जो सब है वो पास आउट होते हैं। अब देखिए बाउंड्रीज बनती कैसे है। आज जैसा मैंने आपको बताया कि ये चार टाइप्स की बाउंड्रीज है। तो बाउंड्रीज में हम पहले कौन कौन सी देखेंगे? पहले हम देखेंगे एंटीरियर, फिर देखेंगे पोस्टीरियर, फिर देखेंगे मीडियल और फिर देखेंगे लेटरल। ए, पी, एम, एल, ऐसे करके हम देखेंगे टर्न बाय टर्न। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो पहले बनाते हैं पेक्टोरलिस मेजर, सबसे बाहर होगा पेक्टोरलिस मेजर, फिर उसके ठीक अंदर होगा पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो स्टर्नम, क्लेविकल, ये सबसे ओरिजिन होता है। और बाइसिपिटल ग्रूव, ये बाइसिपिटल ग्रूव है, ये वाला जहाँ पे एल डोर्सी मैंने लिखा है, यहाँ पे बाइसिपिटल ग्रूव के जस्ट लिटरली पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो इंसर्ट करता है। अब पेक्टोरलिस माइनर उसके ठीक पीछे होता है, और ये दोनों मसल एंटीरियर वॉल बनाते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा भी है। ये दो मसल एंटीरियर वॉल बनाते हैं। हम देख लेते हैं कि 3D में कैसे दिखता है। तो ये देख पा रहे होंगे पेक्टोरलिस मेजर, मैंने हाईलाइट भी किया, ये वाला जो पूरा मसल है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ये देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था, क्लेविकल से, सुपीरियर इंफीरियर से, फिर ये स्टर्नम की बॉर्डर से ओरिजिन हो रहा है और लेटरल टू द बाइसिपिटल ग्रुप पर इंसर्ट कर रहा है। ये मल्टी पिनेट मसल है। डिटेल में हम मसल वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अब इसको जैसे ही मैं कट करूंगा तो आपको जो पहला मसल दिख रहा है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ये देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाला मसल जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल है। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये भी एंटीरियर बॉर्डर ही बना रहा है। तो अगर मैं पूरा इंटीरियर बॉर्डर को कट करूं तो आपको ये सब साफ दिख रहा होगा। ये जो अब दिख रहा है वो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये दिख रहा है वो मीडियल बॉर्डर है,
और ये जो दिख रहा है वो लेटरल बॉर्डर है, मतलब कि ह्यूमरस, ये रिब्स और पीछे वाला स्कैपुला। सिंपल। तो अब फिर से डायग्राम पे आते हैं कि ये एंटीरियर बॉर्डर हमने अब देख ली, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर हम देखेंगे। पोस्टीरियर बॉर्डर एक्चुअली तीन मसल्स बना रहे हैं। ये तीन मसल जिसके इतने बड़े बड़े नाम है, ये बना रहे हैं। क्या है देखते हैं। ये सब स्कैपुलारिस मसल है, दूसरा है लैटिसिमस डोर्सी मसल और तीसरा है टेरिस मेजर मसल। ये जो सब स्कैपुलारिस है, ये स्कैप्यूला है, ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। उसके एंटीरियर बॉडी से ही निकलता है सब स्कैपुलारिस, और लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके ऐसे इंसर्ट कर देता है सब स्कैपुलारिस मसल, इसीलिए एक्सिला की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। अब बात करें लैटिसिमस डोर्सी की। ये बहुत बड़ा मसल है जो बैक में सिर्फ एक ही मसल होता है, ये बैक में सिर्फ एक ही मसल होता है, और बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस में जाके ऐसे इंसर्ट कर देता है। ये पूरा लैटिसिमस डोर्सी मसल होता है। मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा। दूसरा टेरिस मेजर मसल। टेरिस मेजर मसल है जो स्कैपुला से ही ओरिजिनेट करता है, पर पोस्टीरियर साइड से ऐसे, और इंसर्ट करके बाइसिपिटल ग्रूव के मीडियली अटैच हो जाता है ऐसे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो और आपको मैं अभी 3D में दिखा दूं कि कैसे है। ये देखिए, अब मैंने पोस्टीरियर साइड किया। ये देखिए इतना बड़ा मसल है, ये पूरा लैटिसिमस डोर्सी है, बैक का मेजर मसल है। ये सीधा जाके बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस में इंसर्ट करेगा। ये वाला मसल है जो है टेरिस मेजर मसल, ये जस्ट उसके मीडियली अटैच करेगा। और ये वाला मसल है वो सब स्कैपुलारिस मसल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे ये मसल्स कट करने पड़ेंगे। ये दो, ये देखो, ये मैंने कट किए, अब आपको दिखाता हूँ। ये बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस है, और ये वाला मसल जो है वो लेटिसिमस डोर्सी है। फिर ये वाला मसल जो है वो टेरिस मेजर है, और ये वाला मसल है जो लेसर ट्यूबरकल पे है, वो है सब स्कैपुलारिस मसल। ये देखिए आपको लेटिसिमस डोर्सी, ये टेरिस मेजर, और ये सब स्कैपुलारिस। इसी के साथ हमारी पोस्टीरियर बाउंड्रीज भी खत्म होती है। पोस्टीरियर बाउंड्रीज खत्म हो गई, एंटीरियर बाउंड्रीज खत्म हो गई, तो अब बचा क्या, एक मीडियल बाउंड्री और एक लेटरल बाउंड्री। अब मीडियल बाउंड्री कौन कौन बना रहा है, तो रिब्स बना रही है और एक सेरेटस एंटीरियर मसल बना रहा है। सिंपल। उसे भी हम अब 3D में देख लेते हैं। ये देखिए, ये पोस्टीरियर हमने देखी, ये इसकी मीडियल बाउंड्री, ये सेरेटस एंटीरियर मसल है। ये देखिए, ये मसल जो है वो स्कैपुला के मीडियल साइड पे, एंटीरियर मीडियल साइड पे अटैच होता है। आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, ऐसे जस्ट इंसर्ट हो जाता है रिब से निकल, जैसे कि ऐसे इधर ऐसे इंसर्ट होता है। अब ये रिब्स है 4 to 5 जो एक्सिला की मीडियल बाउंड्रीज बनाने में मदद करेगी। अब मीडियल बाउंड्री भी हमने कर ली, हमने पोस्टीरियर बाउंड्रीज भी कर ली। अब बाकी रही लेटरल बाउंड्री, सिर्फ लेटरल बाउंड्री बाकी रही। उसके लिए हम देख लेते हैं डायग्राम में पहले। ये देखिए, तो लेटरल बाउंड्री में ऐसा खास इसलिए है क्योंकि ये देखिए लेटरल बाउंड्री बहुत छोटी है पहले तो, एज कंपेयर टू मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों बाउंड्रीज मर्ज हो रही है, इसीलिए लेटरल बाउंड्री जो है वो छोटी बन जा रही है। तो बन किस किस से रही है, तो टेंडन्स है बाइसेप के, जैसा बाइसेप नाम है इसलिए दो टेंडन हो गए, एक लॉन्ग हेड वाला, एक शॉर्ट हेड वाला। और एक दूसरा मसल है जिसका नाम है कोरेको ब्रेकियालिस मसल। तो हम देख लेते हैं ओरिजिन इंसर्शन के साथ। तो ये देखिए, ये बाइसेप्स मसल है, उसका शॉर्ट हेड जो है वो कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन होगा, और कोरेको ब्रेकियालिस का भी ओरिजिन इधर से कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ही होगा। और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, ये देखिए इतना लंबा ये हेड है, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, जो सुप्रा ग्लिनोइड कैविटी से ओरिजिन होता है।
और ये दो कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये दोनों होते हैं कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिन करते हैं। ये और और ह्यूमरस बोन जो है वो भी लेटरल बाउंड्री बनाता है एक्सिला की। तो हम देखते हैं डाइसेक्ट करके, ये बाइसेप्स गया, ये कोरेकोब्रेकियालिस गया, तो आप देख पा रहे होंगे एक्सिला पूरा अनकवर्ड हो गया क्योंकि हमने चारों चार बाउंड्रीज कट कर दी। तो हम फिर से डायग्राम पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूमरस, बाइसेप्स के टेंडन और कोरेकोब्रेकियालिस, ये जो है वो लेटरल बाउंड्री बना रही है एक्सिला की। अब देखते हैं कि बाउंड्रीज तो हो गई, प्रोटेक्ट तो कर लिया हमने। अब आप बोलोगे कि ये सब मसल्स है, इसके ओरिजिन इंसर्शन कैसे याद रखे? तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं, जो ट्रिक है लेडी बिटवीन टू मेजर्स। ये ट्रिक है। लेडी मतलब क्या? लैटिसिमस डोर्सी मसल, जो कहाँ है? बाइसिपिटल ग्रूव में, बाइसिपिटल ग्रूव में। अब टू मेजर्स मतलब कौन कौन से? पेक्टोरालिस मेजर मसल और टेरिस मेजर। अब पेक्टोरालिस मेजर है वो लेटरल लिप में है, और टेरिस मेजर जो है वो मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव में है। हो जाएगा। ये है लैटिसिमस डोर्सी, ये है पेक्टोरालिस मेजर, और ये है टेरिस मेजर। लेडी बिटवीन टू मेजर्स। हो गया, सिंपल। अब देखते हैं कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स क्या क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक तो आ जाएगा हमारा एक्सिलरी आर्टरी। ये आर्टरी फर्दर ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो पूरे ब्रेकियल को, अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा। फिर ये जो प्लेक्सिस है, जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स है, मेरा ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है क्या नहीं वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सिस वाले। और ये एक्सिलरी वेन जो एक्सिलरी आर्टरी के साथ घूमती है, और इनकी ब्रांचेस, ये सब जो है वो उसके कंटेंट्स में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस के। अब ये आप देख पा रहे होंगे मैंने चौथा कुछ लिखा है, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। ये क्या होता है? तो ये देखिए आप कि ये ये ब्रेस्ट होता है, और इसकी ऐसे एक्सटेंशन होता है जिसको हम एक्सिलरी टेल बोलते हैं। इसी को हम एक्सिलरी टेल बोलते हैं, जो एक्सिला के पास होता है, एक्सिलरी टेल। तो ये भी एक्सिला में ही आएगा। और आपको एक चीज और ऐड करनी है, तो ऐड कर दीजिए कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी जो है वो भी इधर ही प्रेजेंट रहेंगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, कहीं भी कोई भी कंटेंट की बात हो तो वहां लिम्फ नोड के बिना वो कहीं अधूरा है। लिम्फ नोड सारी जगह प्रेजेंट है, इसलिए एक्सिला के कंटेंट्स, उसकी बाउंड्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।